जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हम चौथा अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सार में। भक्तों, ये सार संक्षेप में गाया जा रहा है। आपसे प्रार्थना है जो भक्त इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, गीता का श्लोक बाय श्लोक जानना चाहते हैं, वो कृपा करके गीता सेशन कैप्टन नरेश डी सीरीज चौथा भाग है, ABCD ऐसे आप ए जो है पहले अध्याय का है, B दूसरे अध्याय का है, C तीसरे का और D चौथे का है, और ऐसे आगे चलता जाता 18 अध्याय तक। और आप उस अध्याय को इसके साथ ज़रूर सुनिए तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्यों? आप एक दिन में एक एपिसोड ये भी सुनिए, उसके बाद फिर वहाँ पर आप सुनिए, समय हो तो गीता पढ़ के देखिए, तो आपके जो बंधन है, आपके जो संशय हैं, वो सब बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अब तो होता ये है कि इंसान जो होता है वो खुशी चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, लेकिन जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं ये हमारे को ज़्यादा देर तक प्रसन्न नहीं रख सकती। अब ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपको मान लीजिए एक रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो आपको रसगुल्ला दिया जाए, आप प्रसन्न होंगे, आपका मन भी खुश होगा। और आपसे पूछा जाए 1 से 5 का नंबर दो, आपने रसगुल्ला खाया, कितनी आपको आनंद आया, तो आपने 5 नंबर दे दिए। उसके बाद आपको फिर दूसरा दिया गया, तब भी आपने 5 नंबर दे दिए। तीसरा दिया गया तो आपने 4 दे दिए। तो जब चौथा दिया गया तो आपने 2 नंबर दे दिए, क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन अब कम होती है। 5वें में आपने 1 नंबर दे दिया और छठे के लिए आपने मना कर दिया। तो भक्तों, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है। जो सांसारिक वस्तुओं में, जो भोगों में मानव लीन रहता है, वो भोगते उसके भोगों की तरफ आकर्षण कम होने लग जाता है, ख़त्म हो जाता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे को आप नया खिलौना ला के दें तो उसको छोड़ता नहीं है, बल्कि रात को भी उसको साथ लेकर के सोएगा। लेकिन वो कुछ समय में उसका वो खिलौने से मन ऊब जाएगा, खिलौना छोड़ देगा, फिर आप उसको नया खिलौना ला के दें, फिर वही होएगा। तो ऐसे ही वक्तों जीवन में हमारे एंटरटेनमेंट्स हैं। एक ही एंटरटेनमेंट को अगर हम बार बार करते जाएंगे तो हम उससे ऊब जाएंगे। और हमारी इंद्रियां क्या चाहती हैं, हमारा मन क्या चाहता है, जैसे बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पे उछल के जाता है, फिर तीसरी पे जाता है, ऐसे ये एंटरटेनमेंट्स हमारा मन चेंज मांगता है कि पहले ये वाली एंटरटेनमेंट उसको अच्छी लग रही थी, अब उसको दोस्तों के साथ बातें करना अच्छा लग रहा है, अब फिल्में देखनी अच्छी लग रही हैं, अब ड्रिंक करनी अच्छी लग रही है, अभी सिगरेट पीनी अच्छी लग रही है, अभी कुछ और अच्छा लग रहा है। लेकिन वो ये सोचता है कि मुझे इसकी प्राप्ति होगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ठीक है, वो एंटरटेनमेंट में कुछ समय के लिए तो मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सदा के लिए मन प्रसन्न हो। कभी आप अपने आप को देखिए, आप वही हैं। दिन में आपके कितने रूप पलटते हैं। आप अपने 24 घंटे की एक चार्ट बनाइए। आप देखिए सवेरे आपका मूड कैसा है, अच्छा है, स्माइली है। उसके बाद सडनली आपका मूड नॉर्मल हो जाएगा और फिर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि आपका मूड चेंज हो जाएगा और वो क्रोध में आ जाए, दुख में आ जाए या कुछ और चिंता में करने लग जाए। फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ और मूड चेंज हो जाएगा। जब आप सोएंगे तो सोते वक्त तक आप देखिए कि आपके मन ने कितने रूप धारण किए और क्यों रूप धारण किए। क्योंकि मन जो था वो ट्रेंड नहीं था, वो अपना रूप दिखाता गया, आप उसके मुताबिक खुश हुए, परेशान हुए, नॉर्मल रहे। और जब उसने रूप दिखाने बंद कर दिए तो आपको नींद आने लगी। आप देखिए जो बच्चे, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं दिन भर खेलते रहते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो रात को पढ़ते हैं ना तो उनको कुछ याद होता है, ना ही वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मन में उसके पढ़ाई के लिए थक गया है। इतने वो सवेरे से लेके बिज़ी हो गया था खेलों में इधर उधर कि रात जब पढ़ने का समय आया तो वो सो गया, और वो सो गया और पढ़ाई ज़ीरो हो गई। तो इसी प्रकार जब तक हम मन और इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं लाएंगे, जिसकी की विधि इस 4थे अध्याय में भगवान ने बड़ी डिटेल में बताई है, ज्ञान से, कर्म से, हर तरह से हमारे को हर रूप में, हर हाल में अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या है कि ये हमारे को प्लेयर्स की तरफ, एंटरटेनमेंट्स की तरफ खींचता जाएगा और हमारी आयु हर पल बढ़ने के बजाय घट रही है। और नतीजा ये होगा कि हम भोगों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचेंगे और भोगों में लिप्त रह करके हम अपना ये जो मानव देह हमें मिली है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इसको खो देंगे। क्योंकि समय रुकता नहीं है। आप देखिए, मान लीजिए आप आज 60 वर्ष के हैं, आप अपना बचपन की ओर नज़र घुमाइए तो आपको लगेगा 60 वर्ष ऐसे चले गए जैसे चुटकी बजा करके चले गए। तो इतनी फास्ट ये दिन रात सफ़ेद और काला चूहा हमारे जीवन को काटता ही जा रहा है। जो हमारा पेड़ है उसको ये काटता ही जा रहा है, और कब वो काट करके उसके अंत छोर पे ले जाए, जबकि वहाँ से गिर जाए हम, यानी कि मृत्यु आ जाए, उससे पहले कहते हैं पूरा कटने से पहले जो पंछी होते हैं ऐसे पेड़ पर, वो उड़ने की कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं। तो जो हमारे अंदर आत्मा रूपी पंछी है, इस पेड़ के गिरने से पहले अगर वो परमात्मा की तरफ उड़ के चला जाए
तो वो जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसी एंटरटेनमेंट में हम उसको यहाँ रोके रखेंगे कि अब ये एंटरटेनमेंट हुई, अब ये हम प्लेयर आया, अब शांति आएगी, क्यों? हमारे को क्या लगता है कि जितने भोग हम प्राप्त करेंगे ना, हम उतने आनंदित हो जाएंगे। ये मानव की कमज़ोरी है। क्यों कि आप देखिए, सभी व्यक्ति भोगों के पीछे ही चल रहे हैं। जितने भी कर्म होते हैं ना, भोगों के लिए होते हैं। कोई, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे राजसिक कर्म हो, चाहे सात्विक कर्म हो, सब में भोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये ऐसा स्लो पॉइजन है भोगों का, एंटरटेनमेंट का, प्रसन्नता का, कि हमें पता ही नहीं चलता कब किस हाल में हमारा जीवन बीत गया और हम ये भोगों में ही रह गए। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक शोध हुआ था और रिसर्च हुई थी यूएसए में कि हॉस्पिटल में जो 60 साल से ऊपर के इंसान मरते हैं, उनकी अंतिम ख्वाहिश जानने की कोशिश की जाए। और जो नर्सें थी उनको बोला गया कि जब भी उनको पता चल जाता है ना, ये आदमी अभी आज मरने वाला है, कल मरने वाला है, ये डॉक्टर्स को पता चल जाता कि अब ये रहेगा नहीं, बाकी मेडिकल हो जाए तो कह नहीं सकते। तो उनसे उन्होंने उसकी ख्वाहिश पूछी। तो अधिकांश इंसान ऐसे थे जो भोगों में इतने लिप्त थे कि वो कहते थे कि अगर हमारा ये भोग पूरे हो गए होते तो हमारे को बहुत शांति मिलती। तो नर्सों ने उनसे कहा, ये भोग तो यूथ के हैं। बोले फिर क्या हुआ? लेकिन हम नहीं भोग पाए, इसलिए हमारे को उसका पछतावा है। यानी कि उस गम में वो अगर मरेंगे तो फिर उनको मानव योनि मिलेगी या कोई और योनि मिलेगी। अब ऐसा भोग है जैसा चिंतन है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो भूतों के ध्यान करके मरता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो पितरों का ध्यान करके मरता है वो पितरों को प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं को ध्यान करता है वो देवी देवताओं को प्राप्त होता है, और जो मेरा ध्यान करता है वो मुझे प्राप्त होता है। क्योंकि अज्ञानता के कारण हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। हम यह नहीं जान पाते कि ईश्वर कौन है। हम हार्ड मास वाले इंसान को, जिसने अपने आप को ईश्वर डिक्लेयर किया हो या कुछ मिरेकल्स दिखाए हों, उसको ही हम ईश्वर मान लेते हैं। हमें ये नहीं मालूम कि वो भी भगवान का उतना बड़ा अंश है जितने बड़े हम अंश हैं। हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसने भी हार्ड मास का शरीर धारण किया है और मैंने भी हार्ड मास का शरीर धारण किया। उसके अंदर कोई आत्मा बड़ी नहीं है। और भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि ये मानव देह तो मुझे धारण कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप के पास छोटी गाड़ी हो, मारुति 800 या ऑल्टो हो, और उसमें आप ट्रक का इंजन फिट करना चाहो या हवाई जहाज़ का इंजन फिट करना चाहो, हो सकता है। तो यही है, भगवान जो है वो हवाई जहाज़ का इंजन है और आप फिट करना चाहते हो वैसे मानव योनि में, मानव देह में, वो कैसे फिट हो सकते हैं? इसलिए भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ। लेकिन इस रहस्य को खास करके, विशेष करके वो इंसान जो अपने आप को भगवान बताना चाहते हैं, जो अपनी पूजा कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या उन ज्ञान की कुछ कमी है, वो इस चीज़ को इस तरीके से बताते हैं। कई तो ये कहते हैं कि अच्छा तूने ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तू मेरे दर्शन कर ले, मैं भी तो ईश्वर हूँ और मेरे पास देख वही शक्तियाँ हैं। अरे उससे पूछो, तेरे को मैं एक कमरे में बंद करता हूँ तो दूसरे कमरे में ज़रा निकल के दिखा, हैं? उसको आप एक ब्लेड ले लो और उसको कट लगाओ और बोलो कि ये तेरे को दर्द होती है। अगर तेरे को दर्द होती है तो इसका मतलब तू भगवान नहीं है। भगवान तो लाइट की तरह थे, अगर तलवार से उनके काटा जाए तो तलवार आर पार हो जाती थी, लेकिन भगवान को कुछ नहीं होता था। तो इस प्रकार से भक्तों, इंट्रोडक्शन हमारे पास पूर्ण होनी चाहिए और इसीलिए भगवान ने अलग अलग तरीके बताए हैं। जब तक आपका मन, आपकी इंटेलिजेंस शांत नहीं होगी,
कहते हैं ना सच्चित आनंद, आपका चित्त आनंद में नहीं होगा जब आपको एक किस्म से कहना चाहिए पूर्ण शांति, मन में संतुष्टता मिलेगी, वो तभी आप इसके आगे की प्रोग्रेस कर सकते हैं। तभी भगवान ने ये कहा है कि जो मेरी भक्ति करने लग जाता है और मेरे अर्पण सब कुछ का कर्म कर देता है, उसकी सब वृत्तियाँ, सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं और वो जैसे कि अग्नि सब कुछ जला करके भस्म कर देती है, वैसे उसकी सारी इच्छाएं भस्म हो जाती हैं। और ये इच्छाएं हैं भक्तों जो हमारे को विचलित करती हैं। हमारे थॉट्स, हमारे विचार, क्या होता है ना जाने कितने योनियों के हमारे दिमाग में, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में कितने ही विचार, थॉट्स, इच्छाएं भरी पड़ी हैं जो कि अधूरी रह गई हैं, जिसकी भोगों के लिए हम यहाँ आए हैं। और हम चाहे कितना ही वो चाहें कि इसको पलट लें, लेकिन हमारा प्रारब्ध हमारे को पलटने नहीं देता है। वो प्रारब्ध हमारे को उसी प्रकार से उसी कार्य में ले जाता है जो हमारा पैटर्न बना हुआ है। भक्तों, एक सत्य कथा मैं बताता हूँ। हमारे एक मित्र थे, उनके 3 बच्चे थे और बहुत अच्छे पैसे वाले थे और एक लड़की, 2 लड़के थे। उन्होंने लड़की को पढ़ाया लिखाया, सोचा कि इसके बड़े ऊंचे घर में शादी करेंगे, लेकिन उसको कोई छोटे घर का इंसान पसंद आ गया और वो वहाँ चली गई। कहाँ तो वही सोच रहे थे कि ये बहुत ऊंचे घर में जाएगी। दूसरा भाई था, उसको बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में डाला, सब कुछ किया, लेकिन उसका इंटरेस्ट वहाँ नहीं था, बल्कि मैकेनिज़्म में और ये गाड़ियों को ठीक करने में और पंचर वगैरह लगाने में, टैक्सी चलाने में इधर इंटरेस्ट था उसको, उधर चला गया। तीसरा जो था, उसको भी खूब पढ़ाया लिखाया, वो इतना पढ़ता लिखता नहीं था, लेकिन वो PhD कर गया और रिसर्चर बन गया। अब क्या है, ये है प्रारब्ध के कर्म और प्रारब्ध की इच्छा है। हमारे पूर्व कर्म हमारे को कैसे लेके जाते हैं, यानी कि भगवान, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो अगर आपका भला करना चाहते हैं, भला करने की ताकत रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते, असहाय हो जाते हैं। कितना ही कर लें, लेकिन जो फेट है आपका, जो आपकी कहते हैं ना प्रारब्ध बन गया है पिछले संस्कारों का और ये संस्कारों का, वो खींच करके आपको वहीं ले जाती है। जैसे कई बार ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो कहते हैं हमें मालूम है ड्रग पीना ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को कोई ऐसी शक्ति लगती है कि मैं ज़बरदस्ती मेरे को ड्रग लेनी पड़ती है। तो भक्तों, ऐसे ही हमारे को ये इंद्रियां जो है, हमारे प्लेयर्स हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। चाहे हमारी उम्र, शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन इंद्रियां तृप्त नहीं होती हैं। और मन कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो लिंग देह है, वो सदा जवान रहता है। आत्मा सदा अमर रहती है, उसको एज इफेक्ट नहीं करती है। तो क्या होता है कि हमारे को ये फीलिंग्स नहीं आती हैं कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं, और ये पेड़ गिरने से पहले, ये मानव देह गिरने से पहले हमारे को उड़ने की तैयारी करनी चाहिए। हम जो प्राण पेचेरू पक्षी है, ईश्वर तो उड़ेगा ही उड़ेगा, हमारे को भी उसके साथ उड़ जाना चाहिए। लेकिन हम जब उड़ते नहीं हैं तो कहते हैं पेड़ गिरता है, नीचे सांप बैठा, वो हमें निगल जाता है, फिर नहीं योनि। तो यही भक्तों, भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये समझ लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी भोग हमारे सामने ऐसे आकर के खड़े हो जाते हैं कि वो हमारे को समझने नहीं देते हैं।
हम कितनी ही कथाएं पढ़ लें, कितना ही कुछ कर लें, क्योंकि हमारे संस्कार कहते हैं ना कि बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे आप कंप्यूटर होता है, उसको आप ऑन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वही प्रोग्राम खुलते हैं जो उसके अंदर डाले गए हैं। तो वही प्रोग्राम चलेंगे जो पहले से आए हुए हैं, नया प्रोग्राम नहीं है। तो हमारे को वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। हमारे को अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? तभी आपके पास नया प्रोग्राम आएगा। अगर आपकी हार्ड डिस्क भरी हुई है, यानी कि आपके 20 GB की हार्ड डिस्क और 20 GB का ही आपने प्रोग्राम डाला हुआ, तो वो 20 GB खोलता है। अब आप उसमें प्रोग्राम चेंज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? कुछ तो डिलीट करना पड़ेगा ना। जब तक आप प्रोग्राम डिलीट नहीं करोगे तो वहाँ पर कुछ एंटर नहीं करेगा। वायरस हो गया तो आपका सारा, कहते हैं ना, फिर ऐसा हो जाएगा जिसको बोलते हैं ना कि कॉमा में चला गया इंसान। कंप्यूटर ख़राब हो जाता है जब वायरस होता है, फिर उस पर सारा डिलीट करके एंटीवायरस चला करके फिर उसको रिकवर करते हैं। तो इसी प्रकार से भक्तों, जो भोगों के अंदर रहता है तो भोगों का वायरस कैंसर की तरह है, हल्के 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 वो हमें खा जाता है और हमारे को ना तो भगवान की तरफ जाने देता है, ना ही हमारे को अच्छे कर्म करने के अंदर प्रेरित होने देता है। हमारे को हर तरफ से भोगों में ही फंसाए रखता है और उसका नतीजा ये होता है कि हम भोगों में जब लगे रहते हैं तो हमारे को कभी शांति नहीं होती है। हम अचीवमेंट्स में पड़े रहते हैं कि ये मिल गया तो अब इससे आगे ये मिल जाए, अब ये मिल गया अब ये मिल जाए। जैसे एक और गाथा है, एक व्यक्ति था, उसने बहुत पूछा कि भाई मैंने सुना है स्वर्गलोक में पहाड़ है सोने का, उस पर नाम लिखा जाए तो वो अमर हो जाता है। तो एक जो था, कोई ज्ञानी था, उसने उसको कहा हाँ तू पहले राजा बन, फिर तू तपस्या कर और फिर जब तेरी मृत्यु होगी उसके बाद तू स्वर्ग में जाके सोने के पहाड़ पे अपना नाम लिख सकता है। खैर उसने सारा जीवन इस चक्कर में लगा दिया मैं राजा कैसे बनूं। जब थोड़ा उम्र बढ़ गई तो राजा बन गया। राजा बनने के बाद कुछ साल राज में बड़ा मज़ा आया उसको, भूल गया स्वर्ग का। फिर उसको ख्याल आया अरे मेरे तो मुंह पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो मैंने स्वर्ग पे पहाड़ पे नाम लिखना है। तो वो तपस्या में लग गया, मृत्यु हो गई। ऊपर गया तो क्या देखता है कि एक चौकीदार बैठा हुआ है। उसने उससे ऐसे बात करी जैसे बहुत कहना छोटा सा कोई तुच्छा सा आदमी जिसको बोला जाए, वो आया है। क्या करने आया यहाँ पे? उसने कहा अरे मैं इतना बड़ा राजा, स्वर्ग पे मेरा पहाड़ पे नाम लिखे जाना और ये तो ऐसे मेरे से बात करता है। तो उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे राजा था, उसके बाद मैंने तपस्या की, तपस्या करके मैं अब स्वर्ग में जो सोने का पहाड़ है उस पर नाम लिखने आया हूँ। अच्छा नाम लिखना है, जाओ इधर चला जा, सामने पहाड़ है वहाँ जा लिख ले। गया तो क्या देखते सारे पहाड़ पे नाम ही नाम लिखे हुए हैं। फिर वापस आया, कहता कोई जगह ही नहीं है, कहाँ नाम लिखूं? तो फिर उसने क्या हुआ, एक ये पत्थर ले और उस पहाड़ पे वो नाम मिटा दे और अपना लिख दे। कहता है मैं नाम मिटा दूँ और लिख दूँ? कि हाँ ये सब ऐसे ही तो हैं, ये जितने इससे पहले कितने नाम मिटे और लिखे गए हैं। तो उसको समझ में आए कि मैंने अपना जीवन महज भोगों के लिए बर्बाद कर दिया। अब कौन सी योनि मिलेगी, कितनी देर मैं यहाँ रहूँगा पता नहीं। लेकिन इसी प्रकार से भक्तों, हम एक गोल को अचीव करने के लिए कई बार पूरा जीवन लगा देते हैं और वो गोल हमें नहीं मिलता है, और मिल भी जाता है तो पता चलता है अरे बस इसके लिए इतना किया। आप देखिए कई बार कैसे होता है, बहुत सारों को बहुत कठिनता से यात्रा करते हैं बहुत दूर जाने के लिए। जब वहाँ पर जाते हैं कहते बस इतनी देर के लिए हम इतने लाइनों में लगे हैं,
कई मंदिरों में भक्तों बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। 2-2 दिन बाद, 3-3 दिन बाद दर्शन करने का मौका मिलता है। और कहते हैं 40 सेकंड के अंदर आपको वहाँ से दर्शन करके बाहर आना होता है, यानी कि उस राउंड में सिर्फ एक 40 सेकंड का मौका मिलता है। जब कई लोग ऐसे हैं जो दर्शन करते हैं, वो कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं भगवान की मूर्ति कैसी थी, हमें तो वहाँ पर गहने चमकते नज़र आ रहे थे, हमारे को ये नज़र आ रहा था, हमारे को ये नज़र आ रहा था। बाद में कहते हैं यार बस सिर्फ 40 मिनट के लिए सर 3 दिन तक हम लाइन में लगे रहे, 4 दिन तक लाइन में लगे रहे, पैसे देते रहे। तो यही होता है भक्तों, जब हमारे अंदर संतुष्टता ना हो, हमें ज्ञान ना हो, तो हम ऐसे ही सोचते हैं ये मंदिर में जाएंगे हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी, यहाँ जाएंगे हमें को भगवान मिल जाएंगे, ऐसे ही लोग मिल जाते हैं, चलो हम भगवान के दर्शन करा देते हैं। तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि भगवान मन की आंखों से देखे जाते हैं, बाहर की आंखों से नहीं। और जब मन की आंखों में, अंतःकरण में तुम्हारे जब भगवान दर्शन देने लग जाते हैं, तो वही भगवान बाहर प्रकट हो जाते हैं। और भगवान हर कण कण में है, हर स्थान में, यहाँ आपके अंदर भी हैं, क्योंकि आप उनके अंश हैं। और इसीलिए कहा गया है ना, जो भगवान ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूँ। तो हम सब ब्रह्म हैं, लेकिन हमारे शक्तियों में बहुत अंतर है। भगवान क्या है? समुद्र है। हम क्या हैं? हम समुद्र की एक बूंद है। या आप यूँ समझिए, गंगा बहुत बड़ी नदी है और गंगा जली ले आए और हम कहें कि हम भगवान को ले आए, भगवान को तो नहीं लाए, उनका एक अंश आ गया है। वही अंतर है जो गंगा जली में है और जो गंगा में है। तो इतना बड़ा अंतर होने पर भी हम उसको पूरी तरह से नहीं समझ सकते। इसीलिए उन्होंने, भगवान ने कहा कि जो विवेकहीन और मूर्ख होते हैं और जो श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा संशय युक्त मनुष्य के लिए ना तो यह लोक है और ना ही परलोक है और ना ही सुखी है, क्योंकि ऐसे मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ जानवरों की आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 भोग करके अपना जीवन व्यतीत करके चला जाता है। आगे उन्होंने ये कहा है कि हे धनंजय, जिस कर्म योगी की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसा वश में किया हुआ अंतःकरण वाला पुरुष कर्म में नहीं बंधता। देखिए, उन्होंने कर्म काटने की विधि बता दी थी, सारी कर्म कैसे काट सकता है। और इसलिए उन्होंने आगे कहा है, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके समत रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यानी कि यहाँ पर भगवान ने उसको सीधा कह दिया है कि तेरे जो मन है ये तेरे को जीने नहीं देगा, ये तेरे को विषाद में ही रखेगा। लेकिन ज्ञान की तलवार से, विवेक बुद्धि की तलवार से कि ये अच्छा है, ये बुरा, अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हुआ कि तू अपने कर्तव्य के लिए खड़ा रहे। और जो कर्तव्य से भाग जाते हैं कि भाई हम सिर मुंडा करके चलते हैं हिमालय में, वो कभी मोक्ष नहीं पाते। अगर पाते भी हैं तो वो कुछ ज्ञान पा करके उसी में रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म भी हैं जिनके प्रज्वलित हुए चले हैं, लेकिन उनमें मोक्ष की बात तो है, लेकिन जब उनसे संतों से बात की जाती है कि भाई ये मोक्ष कैसे है या क्या है, तो कहते हैं हमारा मोक्ष क्या है कि जब हम शरीर त्यागते हैं, हम एक ऊपर स्पेस में रहते हैं और फिर हमारे को नया फिर शरीर मिलता है ताकि हम दूसरों को ज्ञान दे सकें। तो बस वो फिर इसी सृष्टि चक्र में ही रहते हैं। तो भक्तों, आप इस पर ज़रा शोध कीजिए, गीता का श्रवण कीजिए, अपलोड सुनिए। गीता सेशन में आप और विस्तार मिलेगा।
ये सारांश भी जो है, इसको भी, सार को भी सुनिए और फिर अपने मन में निर्णय करिए कि मैं कैसे इस जीवन मृत्यु से पार जा सकता हूँ। आज भक्तों, चौथे अध्याय का भी यहाँ विश्राम होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान कर्म संयोग नाम चतुर्थो अध्याय। श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।